रिसेंट मैंने देखा है, ख़वातीन के अंदर एक जी, जो चीज़ देखने में आती है जी। कि वो अपने मियाँ का अपने साथ जो गैर अच्छा ताल्लुक है, हुँ, हुँ, यानी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे चले जाना, उनको तवज्जो ना देना, पहले से बदल जाना, हुँ, या कुछ अच्छे सलूक का इज़हार ना करना, हुँ, इस हुँ। पर ख़वातीन अपने आप को उनके साथ यानी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की स्ट्रैटेजी पर जाने की बजाय उनके डायग्नोसिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने वाली एक काफ़ी बड़ी जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं, वो हुँ, हमारी सोसाइटी में देखने में आ रही हैं। वेरी अनफॉर्च्यूनेट मोहसिन साहब। जिसमें कि वो जल्दी से अपने हस्बैंड के बारे में कुछ डिक्लेयर करना चाहती हैं, नार्सिसिस्ट है। हुँ, उसके बारे में लेबलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, लॉयल नहीं है, लॉयल नहीं है। नार्सिसिस्ट है, हुँ। केयरिंग नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ज़ेनी मरीज़ है, ये वाली। यानी उसके बारे में उसकी ख़ामियाँ, उसकी कमियाँ, उसके किरदार के बारे में बात करना और मशहूर करना। हुँ, रिश्तेदारों को फ़ोन कर के, सहेलियों को फ़ोन कर के, मिलने वालों को उसके बारे में बताना, यानी एक अच्छा ख़ासा ग्रुप तश्कील दे देना, जिनकी राय ख़राब हो जाए उस बंदे के बारे में। हुँ, हुँ, तो अच्छा, अब ये यानी इस चीज़ से क्या कोई नतीजा निकल सकता है? क्या हुँ, कोई बेहतरी आ सकती है? और जो एक तरह से आपने उस मसले को हल करने की बजाय इतना फैला दिया कि अब उस बंदे को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने एक वो, क्योंकि सारों की अप्रोच तो थेरेप्यूटिक नहीं होती, हुँ, तो वो सबके सामने शर्मिंदा है। तो हुँ, वो कहता है चलो मैं ऐसा ही सही। हुँ, तो इससे कोई रिलेशनशिप को बचाया नहीं जा सकता, यानी किसी मसले की निशानदेही करना हुँ, मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा जल्दी से किसी के बारे में ये डिक्लेयर करना कि जी अच्छा, कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो ख़वातीन जैसे नार्सिसिस्ट है ना, तो फिर वो इस पर सर्च शुरू कर देती हैं, फिर उन सारी निशानियों को इकट्ठा करती हैं, फिर उन वीडियोज़ को, उन चीज़ों को की रोशनी में हुँ, वो बात करके तो उसके साथ अपने ताल्लुकात, यानी घर का एक फ़साद वाला माहौल बन जाता है। बिल्कुल, फिर पिटी पॉट पे बैठ जाती हैं, जी, एज़ विक्टिम रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं और यहीं से ब्रेन फिर उनको ये पिक्चर दिखाना शुरू कर देता है कि ये कोई ज़्यादा दुरुस्त होने वाला केस नहीं है। ख़वातीन सिर्फ़ एक ये गलती करने से अपने आप को बचा के अपना घर बचा सकती हैं। हुँ, ख़वातीन इस एक गलती को को मिसहैंडल करने की बजाय सीख कर, समझ कर, ये सीखने की चीज़ है। हुँ, इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स होंगे, नज़रिया होगा। आपको सिर्फ़ बदलने वाला और गौर करने वाला बनना है। अगर आप इस पर गौर कर लें और सीख लें, तो ना सिर्फ़ आप, चूँकि आप ही असल में घर के सिस्टम की सरबराह हैं। हुँ, आप ही उन बच्चों की माँ भी हैं, अगली जनरेशन की सरबराह भी हैं। आप अपने शौहर के साथ मिलकर एक कुँबे की परवरिश का रोल अदा कर रही हैं। हुँ। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को सिर्फ़ एक जज़्बाती रेले में बहा देने की बजाय समझ जाएँ, संभल जाएँ और इस गलती को पहचान कर सीख लें, तो आप कितना बड़ा काम कर सकती हैं। आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना किया करें, माइंड ना किया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने आपको बहुत ही बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। एक माँ से बड़ा रुतबा क्या होगा? तो अच्छा। एक माँ की जो पोज़ीशन है वो एक्चुअली एक लीडर की पोज़ीशन है। ख़वातीन को इस गलतफ़हमी से भी निकलने की ज़रूरत है मोहसिन साहब, हुँ, कि हम परवरिश कर सकते हैं बच्चों की। हुँ, डेफ़िनेटली परवरिश तो माँ-बाप नहीं भी होते तो हो जाती है। हुँ। परवरिश तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर बच्चे ने बड़ा होना है जी। और लेकिन जब वो एक माइंडसेट के साथ ऑपरेट ख़वातीन कर रही होती हैं कि मैं अकेली भी सँभाल लूँगी, तो वो कहीं न कहीं पे खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही होती हैं। हुँ, मतलब वो ये हुँ। नहीं सोचती हैं कि असल में जो बच्चे हैं वो अपने घर में अपने बाप के साथ, अब जैसे एक जिस वाक़ये का भी मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ऐसा ही ख़ातून ने, मैं मतलब नहीं शेयर करना चाह रही थी लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। कैसे जब जज़्बाती फ़ैसले ख़वातीन लेती हैं जस्ट फ़ॉर सेक ऑफ कि ये जो शौहर है ये नार्सिसिस्ट है या लॉयल नहीं है, और उसके बाद वो फ़ैसला लेती हैं तो दूसरा फ़ैसला उससे भी ज़्यादा गलत लेती हैं। जी। एक ख़ातून ने अभी रिसेंटली ही शादी की, सेकंड मैरिज में वो गईं। बकौल ख़ातून के फर्स्ट वाज़ नॉट अ वेरी गुड पर्सन और मैं बहुत तकलीफ़ थी ज़िंदगी में थी। और जो सेकंड वाला था उसने अपने स्टेप चाइल्ड को बहुत ज़्यादा से मार-पीट के वहीं पे ही उसकी जान ले ली। हुँ, और हुँ, ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, हर जगह हुँ, पे, हुँ, एंड दिस इज़ रियली वेरी पेनफुल। यानी आप जब अपने
एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं जी, कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा मर्द नहीं भी आएगा, तो जो बाकी रिश्तेदार भी ज़िंदगी में आएँगे, जी, वो बाप नहीं बन सकते, ऐसे वो ही। माँ नहीं बन वो सकते हैं। बाप या माँ बन नहीं सकते। हाँ,